दोस्तों ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है जिसमें कि एक बोलने वाली लकड़ी के पपेट को दिखाया गया है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बोलता था और चलता था। तो इस कहानी की शुरुआत एक गरीब कारपेंटर से होती है जिसका नाम जुपेटू होता है। जुपेटू एक दिन काम की तलाश में एक होटल में घुस जाता है और उस होटल के दरवाजे को जोर जोर से हिलाता है और कहता है कि ये दरवाजा खराब हो गया है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। होटल का मालिक जुपेटू को गरीब और बेरोजगार देखकर उसे खाना खिला देता है। फिर जब वो होटल से लौट रहा होता है तो उसे बाहर पपट शो की गाड़ी नजर आती है। दरअसल इस गाड़ी में कई सारे पपट होते हैं जिन्हें देखकर जुपेटू भी पपड़ बनाने का इरादा कर लेता है और पपड़ बनाने के लिए उसे लकड़ियों की जरूरत होती है, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड जेरी के पास जाता है। जेरी एक लकड़ी जुपेटू को दे देता है। उसके बाद जुपेटू अपने पपड़ को बनाने में लग जाता है और जब वो पपड़ बना रहा होता है तो वो तब ही उसकी हार्ट बीट भी फील कर सकता है। अब जुपेटू और एक्साइटमेंट के साथ इस पपड़ को बनाने में जुट जाता है। फिर पपड़ बनाने के बाद जुपेटू उसके साथ खूब बातें करता है और उसे डैड बोलने के लिए कहता है। पपड़ जब उसका नाम पुकारता है तो वो हैरान होता है और फिर बहुत खुश भी होता है। वो उसका नाम पिनोकियो रख देता है। जुपेटो पिनोकियो को इंसानी लिबास पहनाता है और उसे इंसानों की तरह चलना सिखाता है, क्योंकि पिनोकियो तो लकड़ी का पुतला था जो किसी जादुई और नामालूम वजह से इंसानों की तरह बन गया था। वो लकड़ी का था लेकिन एहसास जज्बात सब इंसानों के से थे। अब वो बिल्कुल एक लकड़ी का इंसानी बच्चा था। जब जुपेटो उसे ये सिखा रहा होता है तो तब ही पिनोकियो वहाँ से भाग जाता है और तेजी से दौड़ने लगता है और जुपेटो भी उसका पीछा करता है, लेकिन पिनोकियो दूर चला जाता है और जुपेटो उसे नहीं ढूंढ पाता। वो वापस घर आ जाता है और फायरवुड के पास बैठ जाता है और वो सो जाता है। जब उसको पता चलता है तब तक उसके पाँव जो लकड़ी के होते हैं जल चुके होते हैं। पिनोकियो के जले पाँव देखकर जुपेटो काफी घबरा जाता है और वो फिर से पिनोकियो के नए पाँव बना देता है। अब नए पाँव देखकर पिनोकियो काफी खुश हो जाता है। अगले दिन जुपेटो सोचता है कि पिनोकियो को भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए, तो वो उसके लिए बुक्स और ड्रेस लेने के लिए मार्केट जाता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो अपना कोड देकर एक बुक खरीद लेता है। फिर बुक खरीदने के बाद वो पिनोकियो को स्कूल छोड़ने जाता है। रास्ते में पिनोकियो को एक पपड़ शो दिखाई देता है, जिसे देखकर वो जुपेटो से उसके बारे में पूछता है। तो जुपेटो उसे इस पपड़ शो के बारे में बताता है और कहता है कि वहाँ तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं मगर तुम उन सब से अलग हो। पिनोकियो को स्कूल छोड़ने के बाद जुपेटो घर वापस आ जाता है, लेकिन पिनोकियो स्कूल क्लास में जाने के बजाय पपड़ शो देखने चला जाता है, जहां टिकट लेने के लिए वो अपनी बुक को बेच देता है। फिर हम देखते हैं कि शो के दौरान इन पपेट्स का ध्यान पिनोकियो की तरफ चला जाता है और पिनोकियो को बिना किसी रस्सी के मूव करते देखकर सब पपेट चौंक जाते हैं और उससे घेर लेते हैं। ये देखकर शो का मालिक आ जाता है और पिनोकियो को पकड़ लेता है और शो खत्म होने के बाद अपना सारा सामान लेकर वो शहर से बाहर आ जाता है। उधर जुपेटो पिनोकियो को लेने स्कूल जाता है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि पिनोकियो तो क्लास में आया ही नहीं। ये सुनकर जुपेटो घबरा जाता है और उसे ढूंढने निकल जाता है। उसके बाद वो इस बुक शॉप पर जाता है जहां उसने बुक बेची थी और उसे पता चलता है कि पिनोकियो पपड़ शो देखने गया है। इधर पपड़ शो का मालिक खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता है, जहां लकड़ियों की कमी के बायस वो पिनोकियो को जलाना चाहता था। जब वो उसे जलाने ही वाला होता है तो उसे बताता है कि मेरे डैड काफी गरीब हैं, मैं उनका अकलौता बेटा हूँ, इसलिए मुझे मत जलाइए। पिनोकियो की ये बातें सुनकर उसे उस पर रहम आ जाता है, तो वो पिनोकियो को छोड़कर दूसरे पपड़ को जलाने लगता है। अब पिनोकियो उसे रोकता है और कहता है कि उनके बदले मुझे जला लो, लेकिन उन्हें कुछ मत करो। अब शो का मालिक उसे 5 सोने के सिक्के देता है और उसे आज़ाद कर देता है। अब हम देखते हैं कि घर लौटते हुए रास्ते में उसकी मुलाकात 2 चोरों से होती है, जिनका नाम फॉक्स और कैट होता है। दरअसल उन्हें इन सोने के सिक्कों के बारे में पता चल जाता है। वो पिनोकियो को बच्चा समझकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। उसे कहते हैं कि यहाँ नज़दीक एक ज़मीन है जहाँ इन सिक्कों को दबाने से सोने के पेड़ उग जाएंगे, फिर तुम्हारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। ये बात सुनकर पिनोकियो उनके साथ चल देता है। रास्ते में एक होटल में वो रुकते हैं और पिनोकियो के खर्चे से बहुत सारा खाना खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फॉक्स और कैट वहां से चले जाते हैं। वो पिनोकियो को वेटर बताता है कि वो दोनों तुमको जंगल के बाहर मिलेंगे, जिसके बाद होटल का मालिक उससे खाने और रहने के लिए एक सोने का सिक्का ले लेता है। फिर वो जंगल की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे एक बोलने वाला कीड़ा समझाता है कि जंगल में ना जाओ, वो दोनों झूठे हैं, लेकिन पिनोकियो उसकी बात नहीं मानता और उसे पत्थर मारने के बाद जंगल में चला जाता है। वहाँ वो दोनों नकाब पहनकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। वो उससे सिक्के छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन सिक्कों को मुंह में डाल लेता है।
अब दोनों पिनोकियो के गले में रस्सी डालकर उसे दरख्त से टांग देते हैं ताकि वो उसके मरने के बाद उसके मुंह से सिक्के निकाल सकें। इस दौरान दोनों सो जाते हैं तो एक परी आती है और उसको बचाकर महल ले जाती है। इस महल में पिनोकियो के इलाज के लिए आउल और क्रो नाम के 2 डॉक्टर आते हैं। वो उसको मेडिसिन देकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पिनोकियो के ठीक होने के बाद वो परी उससे बहुत सवाल जवाब करती है, लेकिन पिनोकियो उसकी हर बात पर झूठ बोल देता है और उसके झूठ बोलने की वजह से उसकी नाक लंबी होने लगती है। पिनोकियो की लंबी नाक देखकर वो परी उसकी मदद करती है और कुछ परिंदों की मदद से उसकी नाक नॉर्मल कर देती है। फिर वो पिनोकियो को घर जाने का कहती है और जंगल से बाहर छोड़कर चली जाती है। पिनोकियो जब वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे कैट और फॉक्स मिलते हैं, जिनसे मिलकर पिनोकियो काफी खुश होता है। जब इन दोनों ने उसे मारने की कोशिश की थी तब उनके चेहरे छुपे हुए थे, इसलिए पिनोकियो उन्हें नहीं पहचान सका था। अब फिर ये दोनों उसे बेवकूफ बनाकर उस जादुई जमीन पर ले जाते हैं और उससे सिक्के जमीन में दबवा देते हैं और अब वो उसे कहते हैं कि पानी ले आओ। जब वो पानी लेकर वापस आता है तो फॉक्स और कैट उसे वहां नजर नहीं आते और साथ में उसे जमीन में दबाए हुए सिक्के भी नहीं मिलते। तो पिनोकियो वहां एक कोर्ट में जाकर फॉक्स और कैट की शिकायत करता है। वो बताता है कि किस तरह इन दोनों ने उसे धोखा दिया है, लेकिन इस कोर्ट का जज पिनोकियो को ही पनिश देने लगता है और कहता है कि इस कोर्ट में सिर्फ बेकसूरों को ही सजा मिलती है। ये सुनकर पिनोकियो अकल से काम लेता है और कहता है कि किसने कहा है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, मैंने बहुतों को लूटा है। ये सुनकर जज उसे छोड़ देता है। अब पिनोकियो घर पहुंच जाता है, लेकिन घर पर उसे ताला लगा हुआ नजर आता है। तो उसका हमसाया आता है और उसे बताता है कि जुपेटियो तुम्हें ढूंढने के लिए समुद्र पार कर गया है। और जुपेटियो समुद्र पार करके अमेरिका पहुंच जाता है तो पिनोकियो भी घबरा कर समुद्र में छलांग लगा देता है और समुद्र में कई महीने इसी तरह तैरता रहता है और फिर किनारे पर पहुंचता है। वहां वही परी आती है और उसे फिर से अपने महल ले जाती है। होश में आने के बाद जब वो उस परी को देखता है तो काफी खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ, जिस पर वो कहती है कि पहले तुम अच्छे गुड्डे बनो, फिर मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी। फिर वो पिनोकियो को स्कूल भेज देती है, जहाँ पिनोकियो का एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम कैंडल वीक होता है। पिनोकियो अपने दोस्त के साथ काफी मजे करता है और साथ में मन लगाकर पढ़ाई भी करता है। ये देखकर वो परी काफी खुश हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कल इंसान बना दूंगी। मगर उसी दिन कैंडल वीक उसे एक जगह के बारे में बताता है जिसका नाम टॉयलैंड होता है। वो उसे बताता है कि वो जगह काफी खूबसूरत है। साथ में कैंडल वीक उसे बताता है कि वो कल ही इस जगह जा रहा है। ये सुनकर पिनोकियो का भी वहां जाने का दिल करता है, लेकिन वो कैंडल वीक के साथ वहां नहीं जा पाता क्योंकि पिनोकियो को उस परी के हाथों उस दिन इंसान बनना था। जब उसे बाय करने आता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो उसके साथ टॉयलैंड की तरफ चल पड़ता है। टॉयलैंड पहुंचकर सब बच्चे मस्ती करने लगते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है कि उसके कान डंकी की तरह काफी बड़े हो चुके होते हैं। ये देखकर पिनोकियो घबरा जाता है और अब वो देखता है कि कैंडल वीक के कान भी उसकी तरह काफी बड़े हो चुके हैं। ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं तो इसी दौरान दोनों डंकी में तब्दील हो जाते हैं। तो टॉयलैंड का मालिक इन दोनों को डंकी की तरह बेच देता है। अब वो एक सर्कस में होते हैं, वो तमाशा कर रहे होते हैं। वहाँ वो परी भी होती है जिसे देखकर उसका ध्यान बढ़ जाता है। वो स्टेज पर गिर जाता है तो सर्कस का मालिक उसे नकारा समझकर उसकी खाल निकालकर एक ड्रम बनाने की सोचता है और उसके पैरों पर भारी पत्थर बांधकर उसे समुद्र में फेंक देता है। फिर परी उसकी मदद के लिए मछलियों का झुंड भेजती है जो उसके जिस्म से डंकी की खाल उतार देती हैं, तो वो वापस लकड़ी का गुड्डा बन जाता है। वो समुद्र में तैर रहा होता है तो एक बड़ी मछली वहां आती है और उसे निगल लेती है। मछली के पेट में जाते ही उसकी मुलाकात टूना फिश से होती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसके डैड भी इसी मछली के पेट में हैं, जिनसे मिलकर पिनोकियो काफी खुश हो जाता है। अब ये तीनों उस मछली के पेट से बाहर निकल आते हैं। टूना पिनोकियो और उसके डैड को किनारे तक पहुंचा देती है। किनारे पर उन्हें एक घर भी मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि जुपेटियो काफी कमजोर हो चुका होता है तो पिनोकियो एक चरवाहे के यहाँ काम करने लगता है। पिनोकियो का काम करता देखकर वो परी काफी खुश हो जाती है और उसे एक इंसान बना देती है। और इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।